हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए बच्चों यह 2023 का पेपर है, मॉडल पेपर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर आपका दिया गया है कोड 825 UI। तो बच्चों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ये समय आपके 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और दिया है खंड आ खंड बा 2 भागों में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न 20 हैं जिसे ओमार में भरना है। बच्चों आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम अपने आते प्रश्न पर, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखो बच्चों यहाँ पर दिया खंड आ। खंड आ में दिया गया है, ओमार में आपको 20 प्रश्न भरना है। तो दिया पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो बच्चों वह था जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके नीचे इंग्लिश है, इंग्लिश से हमें मतलब है नहीं। आगे भैया यहाँ देखो दिया है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपकी कब हुई थी? 1789 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे दिया गया है 3 नंबर में, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इमैनुअल द्वितीय। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। आगे बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, यूरोप में। बेल्जियम यूरोप में स्थित है। आगे ये बच्चों कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। 5 नंबर में दिया है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों कुछ लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं और कहीं कहीं पर बी भी दिया जा रहा है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा और जो सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो यह एक प्रकार की बीमारी थी। क्या थी? बीमारी। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न दिया गया आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। बोला जाए निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो व्यापार। कौन सा? व्यापार। आगे निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बच्चों बहुसंख्यकों का शासन। आगे 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया कठोर संविधान। चलिए बच्चों ये इंग्लिश है, हम उधर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 11 नंबर में कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बच्चों कपास अगर आपको कहीं मिले, का से कपास और का से काली मिट्टी, याद रखिएगा बस, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। आगे बोला जा रहा है कर्तन एवं दहन कृषि झूम कृषि के नाम से जिसे जाना जाता है निम्नलिखित में किस राज्य में अपनाई जाती है? तो मिजोरम। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे दिया गया है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लौह अयस्क। आगे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो कोयला। आगे 15 नंबर देख लीजिए, दिया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आपको पता होगा बच्चों, एल्यूमिनियम। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ देखो निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? तो निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? तो फ्रांस। आगे 17 नंबर में किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा। आगे 18 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी। फिर आगे दिया गया है निम्न में से किसको कृषि का सहायक क्षेत्रक कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को। ठीक है बच्चों, चलिए हम उधर चलते हैं। आगे आप लोग देख लीजिए, आपके एक प्रश्न और हैं। दिया है निम्नलिखित में किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 1986। चलिए मैं आगे आपको प्रश्न दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार से हैं आपके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखो खंड बा में आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। खंड बा में आप लोग देख लीजिए, ये कुछ प्रश्न हैं।
80 शब्दों में आपको लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ के आपको दिखा देते हैं और आप लोग इसे तैयार करके जाएंगे, क्योंकि हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा मॉडल पेपर ये आपका करवा रहा हूँ। 2024 का भी करवा चुका हूँ मैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। और हाँ बच्चों, अगर कहीं पर अथवा करके दिया रहे तो दोनों में से एक ही करना है, जो आपको आए, और ना आए तब भी आपको करना है, बना बना कर लिख देना है। क्योंकि ना ही अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं नंबर मिलेगा, लिख दोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर नंबर मिल जाता है बच्चों। बस थोड़ा राइटिंग में बनाकर आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख सकते हो। यहाँ पर मानचित्र संबंधित प्रश्न आपके आ गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। बस अब यहीं पर ये पेपर आपका समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।